Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So in this video we are going to talk the updated exam pattern of subject physics. So क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और उसमें थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर में ये एग्जाम पैटर्न जो है वो है कैसा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपना साल 2020-21 के लिए सैम्पल पेपर जो निकाले हैं, तो उसी सैम्पल पेपर से हमें अपडेटेड एग्जाम पैटर्न जो है वो पता चलता है. तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं. साथ में मैं कंपेयर करूंगा इस एग्जाम पैटर्न को प्रीवियस एग्जाम पैटर्न से. शुरू करते हैं हम ओवरऑल क्वेश्चन से. तो ओवरऑल क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहले हुआ करते थे टोटल 37 क्वेश्चंस और इस बार वाले एग्जाम पैटर्न में आपको आएंगे 33 क्वेश्चन. तो देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाय 4. सो 4 क्वेश्चन इस बार आपको कम करने पड़ेंगे. इसके बाद अगर सेक्शन की बात करें तो पहले लास्ट ईयर जो सेक्शन हुआ करते थे वो 4 थे. सेक्शन ए, बी, सी एंड डी. इस बार के एग्जाम पैटर्न में सेक्शन 5 हो चुके हैं. सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई. तो 5 सेक्शंस इस बार आपको एग्जाम में आने हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए हैं लेकिन सेक्शंस बढ़ गए हैं. अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो पहले 1 मार्क के जो प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम पैटर्न थे, 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चन आते थे. कितने? 20 क्वेश्चन. इस बार आपको 14 क्वेश्चन जाएंगे. अपडेटेड एग्जाम पैटर्न में आपको 1 मार्क वाले 14 क्वेश्चन जाने हैं. 2 मार्क्स वाले होते थे 7, पहले 7 हुआ करते थे. इस बार आपको आएंगे 9 क्वेश्चन. 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले हुआ करते थे अगेन 7, इस बार 5 हो गए हैं. तो यहां पे रिडक्शन हुई है, यहां पे इंक्रीज हुआ है. 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में नहीं थे. इस बार आपको 2 क्वेश्चन जो हैं वो 4 मार्क्स वाले आएंगे. हालांकि पूरे तरह से 4 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है, वो जो 4 नंबर वाले हैं उनमें भी पार्ट्स होंगे, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन. चलिए, लेकिन स्टिल दे विल बी काउंटेड एज 4 मार्क क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन उतने ही रहेंगे. पहले भी 3 हुआ करते थे और इस बार भी 3 ही है. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मेजर चेंज जो हुआ है, मेजर चेंज हुआ है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में. 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो आपको सेक्शन ए जो मिलता था वो पूरे का पूरा होता था 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, और उसमें 20 क्वेश्चन हुआ करते थे. 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, और उनमें भी आगे डिवीजन कैसे होती थी, 10 एमसीक्यूज, 5 फिलअप्स और 5 ही होते थे 1 लाइनर. मतलब 1 लाइनर मतलब जिनका आंसर आपको 1 लाइन में करना होता था. तो ये प्रीवियस ईयर वाला एग्जाम पैटर्न है. इस बार काफी कुछ चेंज हो चुका है. तो इस बार आपको सेक्शन ए जो मिलेगा वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन ही है अगेन, लेकिन इस बार आपको कोई भी एमसीक्यू जो है वो नहीं आने वाला. तो 10 क्वेश्चन 1 लाइनर्स, मतलब एक लाइन में आपको उसका आंसर करना पड़ेगा. एक मतलब जितना भी आपको सही लगे एक नंबर के लिए. इसी के साथ यहां पे सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है. असर्शन रीजन वाले आपको 4 क्वेश्चन जाएंगे, और इनको आसान मत गिनिएगा क्योंकि असर्शन रीजन में आपको थोड़ी डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कोई भी ऑप्शन टिक करने के लिए. इसके बाद अब सेक्शन बी जो है वो टोटली न्यू है. लगभग सभी सब्जेक्ट्स में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है. केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको, केस स्टडी के आपको 2 क्वेश्चन जाएंगे, दोनों 4-4 नंबर के होंगे. वो भी जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो है उनके आपको होगा कैसे, इस बार का जो सैंपल पेपर आया है आपको एक केस स्टडी गिवन होगी, मतलब एक पैराग्राफ गिवन होगा. जैसे आप इंग्लिश में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं ना, पैराग्राफ वाले, ठीक है, उनको पढ़ के आपको आंसर करना पड़ता है. यहाँ पे भी लगभग सेम चीज ही है. आपको एक, आप इधर साथ में देख सकते हो,
आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी एक कंसेप्ट आपको गिवन होगा, उसके रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन जाएंगे, 5 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं। यहां पे आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, तो ओवरऑल चॉइस कोई भी नहीं है पेपर में, आपको इंटरनल चॉइस जरूर मिलेगी। आपको 5 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस मिलेगी। सिमिलरली जो ये 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, इनमें भी आपको दोनों क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 4 करने होंगे। तो ये आपका हो गया सेक्शन बी, जो है ये 8 नंबर का हो गया, 8 मार्क्स का। ठीक, सेक्शन ए 14 मार्क्स का, सेक्शन बी 8 मार्क्स का, सेक्शन सी जो होगा वो होगा 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन, मतलब 18 नंबर का। सेक्शन डी में आपको 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन जाने हैं, तो ये हो गया आपका 15 मार्क्स का, और लास्ट में 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन जाए तो ये भी हो गया 15 मार्क्स का। ठीक है, ए सेक्शन 14, बी सेक्शन 8 और सी है 18। तो ये आपका पूरा मार्किंग स्कीम रहेगी इक्वल टू 70 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के एनालिसिस की। तो अगर हम क्लोजली देखें तो इस बार आपको क्रैमिंग की कम जरूरत पड़ेगी। क्रैमिंग को कम करने की कोशिश की है सीबीएसई ने, प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। जैसे ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो कंसेप्ट पढ़ना है, उसी में से आपको आंसर्स देने होंगे, तो वहां पे क्रैमिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो वहां पे भी आपकी क्रैमिंग जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो क्रैमिंग का जो दबदबा पहले हुआ करता था हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में, वो अब कुछ हद तक कम होना शुरू हो गया है। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें तो एक तरफ क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट किया गया है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करके, और दूसरी तरफ उसको आसान भी कर दिया गया है केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होंगे, आप सीधे सीधे उनके आंसर जो हैं वो दे पाएंगे। तो ये था बच्चों फिजिक्स एग्जाम पैटर्न अपडेटेड जो है उसका एक ओवरव्यू और एनालिसिस। कोई भी अगर आपको डाउट हो एग्जाम पैटर्न के अंदर तो कमेंट डाउन दिस वीडियो, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगी आपको वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।